हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि मैं बहुत सुपरफास्ट स्पीड से लिखवाता भी हूँ। अगर आप पेन का सहारा लेते रहे, थोड़ा लिखते रहे, लिखा हुआ जो है हमको याद रहता है। और मौखिक हम कितना भी करें तो हमें 30% रह जाता है। 75% व्यक्ति जो है लिख करके ही काम बनता है। कहीं जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट जो कंटेंट होते हैं उनको हमको नोट भी करना चाहिए। ओके, तो मेरा टॉपिक वर्ब में मैंने बेस बताया था आपको पिछली बार। अब आज नेक्स्ट उसमें मैं आपको वर्ब के ही बारे में बता रहा हूँ। आज बताऊँगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारी प्राइमरी स्टेज पर कौन कौन सी होती है। ये हमने आपको पिछले उसमें एक बात बताई थी कि ये प्राइमरी और उसके बाद ये मॉडल। तो प्राइमरी में हमने आपको बताया था ये होती हैं डू और हैव, उसके बाद बी वर्ब। ओके, अब डू वर्ब में आपकी डू, डज, डिड 3 होती हैं। हैव वर्ब में हैज, हैव, हैड, और उसके बाद में इज, आर, एम, वाज, वर। ये प्राइमरी वर्ब आपकी होती हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इनके साथ में ये तीनों जो हैं इसके साथ बी वन का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ में ये जो भी आपकी तीनों हैं वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ में बी वन तो लगती ही है, प्लस आईएनजी जो भी है हमारी इसमें आईएनजी जोड़ते हैं। ओके, और ये जो है ये इंडिफिनिट में प्रयोग की जाती हैं। ये परफेक्ट में, और ये कंटिन्यूअस में आती हैं। इसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं हम। ये प्रोग्रेसिव टेंस कहलाता है। तो एक बात और भी ध्यान देना है, ये जो है नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में इनका प्रयोग किया जाता है उनके साथ। लेकिन हम इसमें पॉजिटिव में करते हैं तो इसका जो एक्सेप्शंस है, अपवाद है, इसमें पॉजिटिव में होती तो है लेकिन कब होती है, ये एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं। जैसे आई डू गो, मैं जाता तो हूँ वाले वाक्यों में तब तो हम लगा सकते हैं ये। बाकी ये नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब आती हैं। ओके, साथ ही साथ में आपको एक्सेप्शंस भी बताता चल रहा हूँ। हैव वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई गई, और ये बी वर्ब जितनी होती हैं वो कंटिन्यूअस में या प्रोग्रेसिव में लगाई जाती हैं, और आईएनजी इसमें लगती है वर्ब के साथ में। ठीक है, तो अभी ये टेंस की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं प्राइमरी वर्ब। जो भी जितनी भी हैं वो केवल ये इतनी ही आती हैं प्राइमरी में जो टेंसों के साथ यूज़ की जाती हैं। बाकी मॉडल्स का चैप्टर मैं अगले टर्म में लूँगा। इतनी सी बात आप इसको इसका आप शॉर्ट भी ले सकते हैं। और इसके बाद में मैं आपको छोटी सी एक बात भी बताता हूँ, ज्ञान की बात भी हो जाना चाहिए हमारी।
जैसे हर बच्चे के लिए चिंता रहती है, इस समय एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, तो इसके पीछे भी एक मैं आपकी बात बताता हूँ कि चिंता हमको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। चिंता, एक बात कही गई है, चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए। यानी कोई भी अगर ऐसा लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली, तब तो चिंता कीजिए। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी हो सो होए। तो जो होना होगा तो होगा वही। इसीलिए दोस्तों, अगले दिन जब मैं मिलूँगा तो मॉडल्स के बारे में आपको बताऊँगा, जो हमारी 13 मॉडल्स हैं। और आप इतने मैं कम समय में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगी और सारी ग्रामर भी आ जाएगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसी प्रकार नियम याद करते रहिए और एक दिन में आप फ्लुएंसी में अंग्रेजी बोलेंगे। ओके, थैंक यू।